हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं मैरीगोल्ड गेंदे के फूल। तो ये अलग अलग कलर के हैं, रेड, ऑरेंज, येलो। तो आज हम ये फ्लावर बनाने जा रहे हैं। देखिए कैसा दिख रहा है ये। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने येलो ऊन लिया है, तो पहले नॉट लगा लेंगे। अब 2 चेन ले लेंगे और फिर पहली वाली चेन में हम अब 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब हम इसके बैक लूप में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हर बैक लूप में हम 2 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अब 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट लूप में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट 3 लूप में 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट लूप में 2 सिंगल क्रोशेट ले लेंगे। इसी तरीके से 3 सिंगल क्रोशेट के बाद फिर नेक्स्ट लूप में 2 सिंगल क्रोशेट लेनी है। इसी तरीके से 6 राउंड बनाते जाइए। टोटल 7 राउंड्स हो जाएंगे। अब इसको हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। तो पहले वाली लूप को चेन को छोड़कर हम नेक्स्ट वाले लूप में लेंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे और फिर 2 चेन ले लेंगे और फिर एक डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन, फिर इसको उसी लूप में स्लिप स्टिच से उतार देंगे। तो ऐसे हमारा ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से अब पहली वाली चेन को छोड़कर दूसरी वाली चेन में हम लेंगे। तो पहले हम इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे, उसके बाद हम 3 चेन लेंगे, डबल क्रोशेट बनाएंगे, 3 चेन लेंगे,
और फिर उसी लूप में स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। इस तरीके से ये पेटल बने हुए दिखेंगे। अब हम आगे और एक चेन को छोड़कर नेक्स्ट वाले में फिर से हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। पहले स्लिप स्टिच, फिर 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन और फिर स्लिप स्टिच से उसी लूप में हम इसको बंद कर देंगे। तो इसी तरीके से पूरा पेटल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमारी एक रो कंप्लीट हो गई है। अब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से देखिए, एक हमने चेन छोड़ी, नेक्स्ट वाले लूप में हम स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से स्लिप स्टिच लेंगे, फिर 3 चेन और एक डबल क्रोशेट और फिर 3 चेन लेंगे और स्लिप स्टिच से उसी लूप में हम इसको उतार देंगे। तो इसी तरीके से राउंड राउंड करके ये पूरे पेटल्स हम बनाकर तैयार कर लेंगे आखिरी तक। अब हम लास्ट तक आ गए हैं। अब इसमें हम लास्ट वाले में एक और पेटल बना लेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा। अब हम बीच में से इस धागे को निकाल लेंगे जिससे हमारा पेटल एकदम से एडजस्ट हो जाए। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर ही नॉट लगा लेंगे इसको, ताकि ये अच्छे से खिंचारे ढीला ना हो। तो हम इसमें नॉट लगा देंगे। अब हम इसके लीफ का पार्ट स्टार्ट करेंगे, फ्लावर की डंडी बनाना स्टार्ट करेंगे, इसको बंद कर देंगे। तो पहले हमने ग्रीन कलर लिया, नॉट लगाया। अब हम फ्लावर के बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमने एक चेन छोड़ी थी, एक लूप छोड़ा था, तो वहाँ पे छोटे छोटे होल्स दिख रहे होंगे। तो अब इसी होल से हम पूरा अंदर, मतलब ऐसे मान लीजिए कि 2 लाइन हम इकट्ठी लेंगे, यहाँ से ये ऐसे इस तरीके से लेना है, सिंगल नहीं लेना है, डबल ही लेना है। पूरा कंप्लीट रो हम लेंगे लाइन। अब इसी तरह से सिंगल स्टिच से हम बनाएंगे। इसी जो छेद दिख रहा है, इसी के अंदर से हम इस तरह से हम डाल के एक सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे सभी में। इस तरह से ये ऐसे पूरा लेना है। तो हम इसी तरीके से पूरा कंप्लीट कर लेंगे सिंगल क्रोशेट से।
इस तरीके से हम एक रो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से सिंगल क्रोशेट हम 2 रो और बनाएंगे, मतलब 2 राउंड और बनाएंगे। इस तरीके से हमने 2 राउंड कंप्लीट कर दिए हैं, तो टोटल 3 हो गए हैं। अब हम इसमें हम फाइबर को फिल करेंगे। ज़्यादा फिल नहीं करना है, थोड़ा ही फिल करना है, जिससे इसका शेप ना बिगड़े। अब हम इसको घटाना शुरू करेंगे। तो पहला एक सिंगल क्रोशेट लेंगे, उसके बाद फिर हम एक सिंगल क्रोशेट डिक्रीज कर देंगे। एक सिंगल क्रोशेट के बाद एक सिंगल क्रोशेट फिर हम डिक्रीज कर देंगे। तो इसी तरीके से हम ये बनाते जाएंगे जब तक 8 या 6 जैसे पतली डंडी चाहिए, तब तक हम इसको डिक्रीज करते रहेंगे।
अब कम से कम 2 या 3 राउंड इसको हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, जिससे ये स्ट्रेट लंबी डंडी दिखाई दे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये फ्लावर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए इस शेप का बनेगा, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं ये फ्लावर। आप इनको बुके बना सकते हैं या आप पूजा के मंदिर में आप इनको सजा सकते हैं, धुलने के बाद खराब नहीं होते। कई सारे प्रोजेक्ट में इनको यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।